अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो देखें फर्स्ट ईयर मैथ का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है। तो हम 9.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके तकरीबन हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक क्वेश्चन में समझा दूंगा, दूसरा आपने खुद ही करना है। मिक्स में क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ आप लोगों ने खुद ही करने हैं। तो इन यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है, मतलब ये क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमारे पास पहले जो दिया गया है जिस नंबर 1 माइनस पाई दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होते हैं, मतलब इन क्वाड्रेंटल एंगल जो दिए गए हैं हमारे पास, इनसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने हैं सारे के सारे। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट, ठीक है। ये हमने चीज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करनी है। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया माइनस पाई, तो इस माइनस पाई को हमने कैसे कन्वर्ट करना है? तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है k इंटू 2 पाई प्लस थीटा। इस फार्मूले को आपने ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को आपने इस फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट करना है। अब k हमारे पास क्या होगा? ये एक होती है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये कोई भी हो सकती है, ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, k की वैल्यू। और 2 पाई का आपको पता ही है कि 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री का एंगल। अगर एंगल के हिसाब से देखें या 2 पाई रेडियन, मतलब 2 पाई जो होता है 360 के इक्वल होता है। और उसके बाद एक तो दरमियान में प्लस आना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रख रहे हैं कि प्लस यहाँ पे लाजमी हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आगे एंगल दिया गया, मतलब थीटा। अब ये लेस देन 360 होना चाहिए, मतलब लेस देन, अगर डिग्री के हिसाब से देखें 360, अदरवाइज 2 पाई। अगर पाई के हिसाब से क्वेश्चन होगा तो एक तो दरमियान में प्लस आना चाहिए, ठीक है। k की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे 2 पाई, अगर पाई वाला क्वेश्चन है 2 पाई का मान आना चाहिए, दरमियान में तो प्लस होना चाहिए। आगे जो एंगल बचना चाहिए अगर पाई वाली कंडीशन में हो तो 2 पाई से कम होना चाहिए या 360 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल वैल्यू दी हुई है, इसको हमें डबल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मतलब आपके पास जिस तरह होता है -5 होता है, ठीक है। तो -5 को हम किस तरह लिख सकते हैं? -6 प्लस 1, क्योंकि दरमियान में प्लस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हमें सिंगल वैल्यू को दो वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो -5 है, तो जब हम इसको दो वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे तो -6 प्लस 1 लिख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा -4 -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें प्लस में वैल्यू चाहिए, तो जब भी इन क्वेश्चन में 5 में और 6 में माइनस में वैल्यूज दी गई हो तो माइनस वाली वैल्यू जो आपने लेनी है वो हमेशा देखने में तो ऐसे ही है कि -6 ही होता है, ये -5 से छोटा होता है, ठीक है। तो क्या करना है? -5 से छोटी ही वैल्यू आपने लेनी है, उससे एक छोटी या दो छोटी या तीन छोटी वैल्यूज आपने लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे -5 दिया हुआ है, -5 का मतलब है अगर हम फॉर एग्जांपल इसको -1 फर्ज कर लें, ठीक है। -5 है ना, तो इसको हम -1 पाई भी लिख सकते हैं, पाई को हम -1 पाई भी लिख सकते हैं। अगर फिलहाल पाई को अगर हम इग्नोर कर दें तो -1 आ जाएगा। तो -1 का मतलब है कि -1 को -2 प्लस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो भी आपके पास माइनस वाली वैल्यू आएगी तो माइनस वाली उससे आपने क्या करनी है? एक और छोटी वैल्यू लेनी है, या दो भी छोटी ले सकते हैं या तीन भी छोटी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास -5 दिया होगा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे -2 पाई प्लस 1 पाई, मतलब -2 प्लस 1 जो हमने ये कंडीशन बनाई है। अच्छा, आप देखिए अब क्योंकि हमने ये फार्मूले वाली कंडीशन बनानी है, तो फार्मूले वाली कंडीशन बनाने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 पाई चाहिए। हमारे पास माइनस इजाफी है तो ये -1 बाहर चला जाएगा, इंटू 2 पाई बन जाएगा, और प्लस 1 हम लिखते नहीं है, पाई हमारे पास आ गया। अब तवज्जो करें, अगर हम इसका और इसका कंपेयर करें तो k की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 पाई आ गया, नेक्स्ट दरमियान में प्लस भी आ गया, नेक्स्ट आगे एंगल आ गया पाई, और कंडीशन के मुताबिक हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए? 360 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे पाई मतलब 180 आ गया, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई? -1, और एंगल जो हमारे पास आ गया वो जो न्यू एंगल आया वो हमारे पास पाई आ गया, ठीक है। ये इसके जो है ये 3 स्टेप हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करने हैं। जब ये 3 स्टेप हो जाएंगे आगे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आप देखिए कैसे कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने सारे के सारे मालूम कर लिया,
6 के 6। तो सबसे पहले देखें साइन, उसके बाद इसका उलट कोसिकेंट, ठीक है, अभी मैं ये एंगल की जगह छोड़ रहा हूं। उसके बाद इसका मतलब नेक्स्ट कास, उसके बाद इसका उलट सीकेंट, और फिर टेन आ जाएगा और इसका उलट काट आ जाएगा। ठीक है, ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करना है। अब आपने इनके अंदर एंगल्स पुट करना है। सबसे पहले तो आपने ये क्या करना है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही एंगल इनमें पुट करना है, -पाई सबके अंदर। ठीक है, अब आप इनको दोबारा लिख लेना है, साइन कोसिकेंट, इसके सामने कोसिकेंट के सामने कोसिकेंट लिख रहे हैं, इसी तरह कास। एंगल फिलहाल नहीं लिखना, एंगल आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट आपने कौन सा एंगल लिखना है। ठीक है, एक तो पहले जो आपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं वो आपने जो आपके पास क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है पाई वाला, -2 पाई हो या जो कुछ भी हो वो आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके साथ इक्वल करके फिर आपने यहाँ पे न्यू एंगल पुट करना है। न्यू एंगल कौन सा है हमारे पास, ये पाई वाला एंगल है। ठीक है, जो आप इस क्वेश्चन को फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद प्लस के बाद जो आपके पास एंगल आएगा जो कि 360 से कम होगा वही आपने एंगल पुट करना है और वैल्यू भी आपने उसी की निकालनी है। एंगल क्यों आया, कौन सा है, हमारे पास पाई है तो पाई आपने लिखना है। ठीक है, अब वैल्यूज भी आपने इसी पाई की निकालनी है ताकि आपके पास आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जो न्यू एंगल है वैल्यू आपने उसकी निकालनी है। sin पाई मतलब sin 180, ये आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तकरीबन जो है sin पाई की वैल्यू होती है 0, कोसिकेंट पाई sin की जो वैल्यू है उस वैल्यू को आपने उलट कर देना है। तो 0 का उलट इंफिनिटी या अनडिफाइंड आप इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद cos पाई, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, और सीकेंट पाई तो cos की -1 को उलट करेंगे तो ये -1 ही आएगा। उलट करने से मतलब 1/-1, उलट करने से कभी भी अलामत चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद tan पाई की जो वैल्यू होती है वो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से अनडिफाइंड होगी ये भी, ये बल्कि 0 आ रही है। ठीक है, tan पाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। और इसका उलट काट मतलब tan की वैल्यू अगर 0 है, tan पाई की वैल्यू 0 है तो काट की वैल्यू भी हमारे पास ये अनडिफाइंड आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ये तो जो हमारे पास है ये तो सब क्वेश्चन में सेम ही होगा। ऐसे आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे लिख लेने हैं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में लाएंगे लो एक मरतबा वही लिख लेना है। इक्वल करने के बाद फिर साइन वही सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने हैं, जो न्यू एंगल है वो लिखना है। अब आपने क्या करना है, ये न्यू एंगल वाली ही वैल्यूज आगे आपने पुट करते जाना है, ये वैल्यूज आपने कैलकुलेटर से निकालना है। ठीक है, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नंबर 2 है -3 पाई। आज जो हम माइनस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो पाई वाली कंडीशन में है, फिर इसी तरह नेक्स्ट करते इसे हम करते जाएंगे। ठीक है, तो -3 पाई है। तो कंडीशन मैंने बताई है कि जब माइनस वाली कंडीशन हो तो -3 है ना, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं -4 + 1। ठीक है, तो -4 और +1 दोबारा माइनस हमारे पास 3 आ जाएगा। तो क्योंकि इसके साथ पाई भी है तो आपने इसको पाई वाली कंडीशन में भी लिख देना है। तो -4 पाई और +1 पाई 1 बेशक लिखे या ना लिखे। अब हमें इसको इस पे कन्वर्ट करना है तो हमें 2 पाई कॉमन चाहिए, तो यहाँ से -2 आपने कॉमन ले लेना है। बाकी क्या बच जाएगा, 2 पाई और प्लस पाई। के की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, और जो थीटा हमारे पास आ गया, ये आपके पास जो एंगल आएगा प्लस के बाद वाली वैल्यू, ये आपके पास यू एंगल जो आएगा वही आपके पास पाई आ गया, और ये 360 से भी कम होना चाहिए, ऑटोमेटिकली 360 से कम आ गया। ठीक है, और इसका पेयर यही बनेगा, इससे हट के बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब देखें, वैसे वही 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मालूम करने हैं, तो वही सबसे पहले ओरिजिनल लिखते हैं -3 पाई। ठीक है, ये तो सब क्वेश्चन का सेम ही प्रोसेस है, सीधा से मैंने यहाँ पे रेज नहीं किया। अब देखें जो न्यू एंगल है वो भी पाई है, वो भी आप हमारे पास पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोबारा इसकी वैल्यू और उसका आंसर सेम आएगा। sin पाई की वैल्यू 0, इसका उलट करेंगे अनडिफाइंड। cos पाई की वैल्यू -1, इसको उलट करेंगे ये भी -1। tan पाई की वैल्यू 0 और cot पाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, मतलब सिर्फ मेन ये पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है कि इसका हमें इस फार्मूले के मुताबिक पेयर कैसे बनाना है।
जैसे ही पेयर बनेगा तो फिर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो नंबर 4 है हमारे पास -9/2 पाई। एक तो आपने क्या करना है, प्लस वाले बेशक वो बटे वाले हों या डिग्री वाले हों, ठीक है, वो अब फिलहाल आपने छोड़ देना है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। एक तो माइनस वाले देख लेने हैं जो -π वाली कंडीशन में हो और -π वाले बटे वाली कंडीशन में हो, वो उस टाइप के आपको क्वेश्चन बनेंगे। मैं समझाने भी वही रहा हूँ, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्लियर करूंगा। तो -9/2 पाई है, अब क्योंकि ये हमारे पास बटे में दिए गए हैं, ठीक है, कंडीशन हमें वही बनानी है k × 2 पाई + थीटा वाली, ठीक है, पॉइंट वही आपने ध्यान में रख लेनी है। अब यहाँ पे पेयर यहाँ पे थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बनते वैसे ही हैं जैसे हमने बनाए थे, लेकिन यहाँ पे जब बट्टे वाला आएंगे तो कम से कम 3 आपने पेयर बनाने हैं, 3 उसके करीब करीब। अब अभी फिलहाल बटे को आप खत्म कर दें, 2 को खत्म कर दें तो हमारे पास है -9, ठीक है, तो ये बन सकता है -10 + 1 -11 + 1 और सॉरी -11 + 2 और -12 + 3। तो कम से कम आपने ये 3 पेयर इसके बना लेने हैं, बटे वाले को, बेशक प्लस के हो या माइनस के हो, ये आपने 3 इसके पेयर बनाने हैं। अगर सिंगल वैल्यू हो तो वो तो बिल्कुल इजी है, जिस तरह हमने पहले 2 चूज की है। ये आपने क्या करना है, इसके 3 पेयर बना लेने हैं। उसके बाद अब आप इनको 2 पे डिवाइड भी करना है, तीनों को जब डिवाइड करेंगे ना तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा पेयर सूटेबल है। सबसे पहला पेयर अगर हम बनाए तो ये -10/2 = 1/2, तो ये बनेगा -5 = 1/2, ठीक है। तो अगर हम साथ इसके पाई भी ऐड कर दें तो वो इशू नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे। दूसरा तो -11/2 + 2/2, ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये पेयर बन ही नहीं सकता। एक तो पहला पॉइंट ये क्लियर होगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -6 + 3/2। अब ये 2 पेयर हैं, इन दोनों में से कौन सा पेयर बनेगा, ठीक है। अब मैं समझाने के लिए देखें, अगर हम इस पेयर को लें, अब देखिए दोनों तो बन रहे हैं, अगर हम इसके साथ पाई ऐड कर दें ये π/2 बन जाएगा, ये भी 3π/2, ये भी आपके पास 90 का एंगल बनेगा, ये 270 का बनेगा, दोनों के दोनों 360 से कम है। लेकिन अगर हम पहला पेयर देखें तो ये बनेगा -5π + π/2। तो कंडीशन के मुताबिक यहां से हमें 2π को कॉमन लेना है। 2π तो नहीं बना हुआ हमारे पास है -5π, तो यहां से 2 कॉमन नहीं आ सकता, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। तो सिर्फ एक ही हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा। इन 3 में से कौन सा हमारे पास बनेगा, -12 + 3 वाला बनेगा, ठीक है, 10 + 1 वाला, क्योंकि ये तो 2 पे डिवाइड हो गया, एक तो पहले डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड होने के बाद एक तो अगर वो 2π बच जाता है फिर तो ठीक है, क्योंकि फिर हम उसमें से कॉमन नहीं लेंगे। अगर 2π नहीं बचता तो कम से कम इवन बचना चाहिए, ताकि उसमें से हम 2π को अलग कॉमन ले सकें। तो जब डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद ये 8 बना था, तो 8 में से 2π हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये इवन बना है। डिवाइड करने के बाद भी इवन आना चाहिए, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, -9 है ना, तो -12π + 3π/2, ये इस तरह पे बना है। क्वेश्चन के साथ पाई है तो आपने पाई शामिल करना है, जहां पे मैंने एक जनरल आपको पॉइंट समझाया था, ठीक है। अब दोनों पे आपने इसे अलग अलग डिवाइड करना है, -12π/2 + 3π/2, इसको डिवाइड करें -6π + 3π/2। अब क्योंकि कंडीशन के मुताबिक यहाँ से 2π को हमने कॉमन लेना है, तो -3 हम यहाँ से अलग कर लेंगे और 2π अलग कर लेंगे, 3 to 6 मतलब देखिए 2π भी बन गया, ठीक है, और -3 k की वैल्यू भी हमारे पास बाहर आ गई, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, -3, और थीटा जो बन गया 3π/2, ठीक है। अब आपने फिर क्या करना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो मालूम करने हैं। तो साइन, कोसिकेंट, सीकेंट, कास, सीकेंट, टेन और कॉट। ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया गया -9/2π, यहाँ पे लिख दें -9/2π, ठीक है। न्यू एंगल हमें क्या करना है वो बाद में लिखना है,
साइन, उसके बाद कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, टेन, कॉट, -9/2 पाई। ये आपने सबके सॉरी न्यू एंगल अब आप तो न्यू एंगल जो बनाया वो 3π/2, ये आपने सबके साथ लिखना है 3π/2, ये भी 3π/2, ये भी 3π/2, सबके साथ लिख लेना है। बेशक अलग अलग आंसर निकालते जाए लिखते जाए, वो आपकी मर्जी है। अब आपने यही जो न्यू एंगल आया है इनके हमने वैल्यू निकालनी। 3π/2, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें और इसको आपने अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 270। ठीक है, तो सबसे पहले हम sin 270 की वैल्यू निकालते हैं। वो हमारे पास आई है -1। ठीक है, तो कोसिकेंट की, क्योंकि कैलकुलेटर पे कोसिकेंट नहीं होता, उलट रेसिप्रोकल वाला कोई भी नहीं होता, तो इसको उलट कर दें, -1 को उलट करेंगे -1 आएगा। अब उसके बाद cos 270 की हम वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास आ रही है 0, 0 का उलट क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद tan की हम निकालते हैं। tan की मेरे ख्याल में अनडिफाइंड आएगी ये भी। ठीक है, ये मैथ एरर का मतलब है ये अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को जब आप उलट करेंगे ये 0 आएगा। 0 का उलट हमेशा जब करेंगे अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड का उलट करेंगे ये आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो बाकी जो माइनस वाले बटे वाले हैं वो आप लोगों ने खुद ही कर लेने हैं, लेकिन फिर उससे कम से कम 3 बनाने हैं। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या करना है कि इसको कि कौन सा इनमें से एक पेयर ठीक होगा। ठीक है, जो एक पेयर ठीक हो उसको आपने हल करना है, और एंगल ये भी ध्यान में रख लेना है कि इधर जो आपके पास एंगल आना चाहिए वो 360 से कम होना चाहिए। वो अगर आप मतलब 2π वाली कंडीशन में तो 2π बनना चाहिए, या पाई की जगह पे 180 पुट करके देख लिया करें अगर मसला हो किसी। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ कर लेने, जो ना हो तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करेंगे।